दोस्तों, यह दुनिया का सबसे महंगा समुद्री जहाज है और इसकी कीमत है $1.40 बिलियन। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इस जहाज के बदले में आप मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, उसे खरीद सकते हैं। और उसके बाद भी आपके पास इतना पैसा बच जाएगा कि आप उन पैसों से सारी जिंदगी एक लग्जरी जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, समुद्र में ऐसे और भी कई बड़े बड़े जहाज हैं जहां पर अगर आप चाहे तो पूरा का पूरा शहर बसा सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि समुद्री जहाजों को जब तैयार किया जाता है तो उसे समुद्र में कैसे लॉन्च किया जाता है? और मान लो कि अगर बीच समुद्र में ही बड़ा जहाज खराब हो जाए तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, इन बड़े बड़े जहाज़ों को देखकर आपके मन में भी सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े जहाज़ों को बनाया कैसे जाता होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें बनाया कहाँ जाता होगा। दरअसल इन जहाज़ों को बनाने में करीब 3 से 4 साल का समय लगता है। ऐसे शिप को समुद्र के पास ही बनाया जाता है। अब इतने बड़े जहाज को अगर समुद्र से दूर बनाया जाए तो इसे समुद्र तक ट्रांसपोर्ट करने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे और इसीलिए इसके लिए किनारे पर जहाज से बड़ा एक जगह बनाया जाता है जहां पर वह पूरी जहाज बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बना सके और उस जगह से सारे पानी को निकालकर उस पानी वाली जगह को ठोस बना दिया जाता है और वहीं पर सारी मशीन और वर्कर शिप को बनाने का काम शुरू करते हैं और वहीं पर खड़ा किया जाता है। और ऐसी कई मंजिला और शानदार जहाज को बनाने के लिए दोस्तों शिप में हमेशा ब्रॉन्ज धातु का प्रोपेलर्स लगाया जाता है और हमेशा प्रोपेलर्स की गिनती 1 से ज़्यादा ही होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज प्रोपेलर्स घूमते हैं जहाज उतनी ही तेजी से चलता है। और सिर्फ ब्रॉन्ज मेटल इसलिए यूज किया जाता है कि ब्रॉन्ज धातु कभी खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता है। दोस्तों, अब जहाज बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन सवाल ये आता है कि इतने बड़े शिप को पानी में कैसे उतारा जाता है। वैसे जहाज को पानी में उतारने के लिए वैसे 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। शिप लॉन्चिंग के समय अगर जरा भी गलती हुई तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, जिनमें से सबसे पहली है फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग। दोस्तों, फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग में जिस जगह को समुद्र किनारे जहाज बनाने के लिए खाली किया गया था उसे दोबारा पानी से भर दिया जाता है और उसे समुद्र के पानी से मिलाकर जहाज को धीरे धीरे पानी में लाया जाता है। अब दोस्तों, नंबर 2 पर है एयर बैग लॉन्चिंग। दोस्तों, ये शिप लॉन्चिंग का सबसे सिंपल तरीका है। इसमें सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयर बैग पर जहाज को रखा जाता है और उनके साथ ही लुढ़कता हुआ जहाज पानी में चला जाता है। अब इसके बाद नंबर 3 पर है मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, यह तरीका सबसे खतरनाक तरीका है और इसीलिए बड़े जहाजों को इस तरीके से पानी में नहीं उतारा जाता। इस तरीके में ट्रक या क्रेन की मदद से शिप को उठाकर पानी में रखा जाता है और जो कि काफी रिस्की काम भी है और इसीलिए इस तरीके से सब छोटे छोटे जहाज ही पानी में रखे जाते हैं। और नंबर 4 पर है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। इस तरह के लॉन्चिंग में जहाज को समुद्र किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है और सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करी जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जहाज आसानी से पानी में चला जाए। अब इसे ग्रेविटेशनल इसलिए कहा जाता है कि जब जहाज को स्ट्रक्चर पर रखा जाता है तो उसके बाद का काम ग्रेविटी खुद करती है। अब दोस्तों, क्या होगा अगर कोई बड़ा सा शिप समुद्र के बीचों बीच खराब हो जाए? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो शिप पानी के बहाव के साथ बहना शुरू कर देगी। वैसे तो आजकल शिप में हमेशा 2 इंजन होते हैं, जिसे अगर एक इंजन काम करना बंद भी कर दे तो दूसरा टेम्पररी इंजन काम में आ जाता है। और मान लो कि अगर दोनों ही इंजन खराब हो जाए तो फिर शिप में हमेशा एक इंजीनियर भी होता है और उसके पास हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट्स भी होते हैं जिन्हें वो इमरजेंसी के समय इस्तेमाल करके ठीक भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि शिप में वो जरूरी पार्ट ना भी हो, फिर शिप वाले को एक टग बोट अरेंज करनी पड़ती है जिससे वो टग बोट उस खराब शिप को खींचकर किसी नजदीकी के पोर्ट पर ले जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप एरोप्लेन से ट्रैवलिंग करना पसंद करेंगे या फिर शिप से, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।